Hello, students and dear my friends. Good morning, all of you. So, dear students, today I will discuss about the topics data handlings of standard 7. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो डेटा हैंडलिंग्स आप लोगों का जो टॉपिक्स है, चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, चाहे वो सीबीएसई का हो या आईसीएसई का हो या स्टेट बोर्ड्स का हो या ओपन बोर्ड्स का, सभी तरह के बोर्ड्स का ये जो डेटा हैंडलिंग जो टॉपिक्स है, सभी बोर्ड्स के लिए पढ़ना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो डेटा हैंडलिंग है लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेटा हैंडलिंग ही आपका एकेडमी का मार्कशीट जो तैयार होता है, सभी सब्जेक्ट्स का जो इंफॉर्मेशन जो मार्क्स आता है, यही डेटा आप लोगों का, वही इंफॉर्मेशन ही डेटा कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो देश का पॉपुलेशंस का काउंटिंग हो, चाहे पूरे इंडिया का प्रोडक्शन का हो या कंपनी का हो, कोई भी, यही डेटा हैंडलिंग ही स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। और स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही डिफरेंट टाइप का डेटा के बारे में पढ़ना पड़ता है, और लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इसका यूजेस होता है। यदि एकेडमी एजुकेशन में कहा जाए तो चाहे स्टेट के लिए लीजिए या पूरे देश के लिए, कितना यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस है, या किसी स्कूल हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, सभी स्टूडेंट्स का जो मार्कशीट तैयार होता है, जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलता है मार्कशीट के रूप में, वही इंफॉर्मेशन ही डेटा कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक्स डेटा हैंडलिंग्स, क्योंकि डेटा हैंडलिंग्स ही स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, और स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही डिफरेंट टाइप का डेटा हैंडलिंग्स पढ़ना है। तो ये स्टैटिस्टिक्स का भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, एक सांख्यिकी विभाग का भी गठन किया गया है, और सांख्यिकी विभाग के अंदर ही डिफरेंट टाइप का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और वहां से भी जो डेटा कभी हिस्टोग्राम में, कभी बार चार्ट में, कभी बार ग्राफ में, सारा इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से ही दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को एकेडमिक क्लासेस में जो डेटा हैंडलिंग पढ़ना है, उसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट टाइप का मीन, मीडियन, मोड, टेली मार्क्स, क्लास मार्क्स एंड डिफरेंट टाइप उसी डेटा का ग्राफ में भी पढ़ना है, और ग्राफ में भी शो करना है, किसी को बार ग्राफ में, किसी डेटा को हिस्टोग्राम में, तब किसी ग्राफ को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। तो डियर स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स, डिफरेंट टाइप जो टॉपिक्स है अंडर डेटा हैंडलिंग, आज मैं बताने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को लर्न करने का और माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, डेटा भी आपका डिफरेंट टाइप का डेटा होता है, एक प्राइमरी होता है तो दूसरा सेकेंडरी होता है। जो डायरेक्ट जो डेटा आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा तो वो प्राइमरी डेटा कहलाएगा, और किसी और माध्यम से डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। तो इसी प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के अंदर ही मीन, मीडियन, मोड आप लोगों को फाइंड आउट करना है, और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस मीन, मीडियन, मोड पूछा जाता है। और इसमें भी दो कैटेगरी में, एक होता है ग्रुप डेटा में मीन, मीडियन, मोड बनाइए, तो अनग्रुप डेटा में। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग
ऑन ग्रुप डेटा के लिए देखेंगे मीन, फिर उसके बाद मीडियन एंड मोड। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड क्लास 7 में आप लोगों को ग्रुप डेटा के लिए मीन मीडियन मोड के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ओनली ऑन ग्रुप डेटा में मीन मीडियन मोड पढ़ना है। तो वन बाय वन आई विल डिस्कस मीन मीडियन मोड। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मीन। यही मीन जो है आगे जाके किसी और टॉपिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको एवरेज के नाम से भी पुकारते हैं और एवरेज के नाम से भी जाना जाता है। तो यही मीन एवरेज भी कहलाता है और एवरेज ही मीन कहलाता है। तो इसका यदि फॉर्मूला में यदि निकाला जाए तो मीन इज इक्वल टू समेशन xi बाय n। अनग्रुप डेटा के लिए यदि इसमें फॉर्मूला में जाइएगा तो समेशन xi बाय n। तो ये समेशन का मतलब है ऐड करना। जो भी आपका डेटा xi होगा, जितना भी डेटा रहेगा उसको पहले ऐड करना है, और जितना डेटा रहेगा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी उससे डिवाइड कर देना है। तो सपोज क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइंड, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब इसको डियर स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्वेश्चन कि फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले आप लोगों को ये आपको जानना है कि फर्स्ट जो है 5 नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या है वो जानना है। तो नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, जो 1 2 3 से अप टू इंफिनिटी तक। यहाँ पूछा जा रहा है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 5 क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हो गया। अब हम लोग को मीन निकालना है। तो मीन इज इक्वल टू xi n। तो देयरफॉर इस टाइप से लिख सकते हैं कि मीन इज इक्वल टू समेशन xi बाय n। इसके मतलब समेशन xi मतलब ऐड करना जो भी आपका डेटा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, तो 1 से लेके 5 तक। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अब बाय n। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो n का वैल्यू ये आपका 5, तो मतलब आपका नीचे 5 डिवाइड कर देना है। अब यहां से 10 मतलब 15 आया, तो मतलब यहां से 15 बाय 5। तो यहां से ऊपर का जब ऐड कीजिएगा तो 15, नीचे 5। अब इसको डिवाइड होगा तो 5 3 या 15, तो 3 आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको पहले ऐड करना है, और जितना बोला जाएगा उससे डिवाइड कर देना है। तो इससे अनग्रुप डेटा के लिए निकल गया मीन। तो आप लोगों को स्टैंडर्ड 7 में, चाहे वो किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, ओनली ऑन ग्रुप डेटा के लिए पढ़ना है। ग्रुप डेटा आप लोग 9 10 में पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट, इस टाइप से आप लोग को फाइंड आउट करना है, और भी हम करके दिखाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, इसी को हम बदल देंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 5। यहां नेचुरल नंबर की जगह हम कर देंगे प्राइम नंबर। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स जानना पड़ेगा आखिर ये प्राइम नंबर क्या है, जो आप लोग ऑलरेडी यू हैव लर्न एंड स्टडीड फ्रॉम स्टैंडर्ड क्लास 3 एंड 4 अप टू आगे जितना तक जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उसी नंबर को कहा जाता है जो 1 एंड इटसेल्फ
से मल्टीपल एंड डिवाइड होता है, चाहे मल्टीपल बोलिए या डिवाइड। तो क्या है, द नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर व्हिच इज डिविजन बाय वन एंड इट्स सेल्फ। जो वन और अपने आप से जो डिवीजन होता है तो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहां लिखना है कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा एंड 11 आएगा। मतलब वैसे नंबर जो 1 है ना अपने आप से डिवीजन होगा। तो 1 2 मतलब 2 3 5 7 एंड 11 आएगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान पर मीन लिखना है। तो मीन इज इक्वल टू समेशन xi, समेशन xi बाय n। अब इस समेशन xi ये x का है तो मतलब 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 बाय 5 पूछा गया है तो नीचे 5। अब इसको ऐड कर देना है तो यहाँ पे तो कितना हो गया 15, तो यहाँ पे 15 11 26 और 2 मतलब 28, तो यहाँ पे 28 बाय 5 हो गया। अब इसको यदि डिवीजन करेंगे 5 से तो 5 5 या 25 से डिवीजन होगा और यहाँ पे 3 बचेगा, फिर पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे 30 तो 5.6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5.6। तो डियर स्टूडेंट्स ऐड करना भी टेक्निक है कि जिससे आपको तुरंत जो ऐड हो जाएगा उसको करके बाकी के साथ ऐड कर देना है। तो आप लोग अपना अपना टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं जो एग्जाम में तुरंत ऐड करके डिवाइड करके निकल जाना है। तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर का। अब नेक्स्ट जो बताने जा रहे हैं और भी हम क्वेश्चन कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, अब आप लोगों को पूछा जाएगा तो ये प्राइम नंबर हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 इसी को बनाएंगे तो यहां हम बदल देंगे प्राइम नंबर के जगह क्वेश्चन यही रहेगा इवन नंबर कि फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या क्या आएगा। तो इवन नंबर क्या है, वैसे नंबर को इवन नंबर बोलते हैं जो 2 से डिवीजन होता है। तो मतलब क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा एंड 10 आ जाएगा। हो गया फर्स्ट 5 इवन नंबर। अब इसको मीन निकाल दीजिए। तो मीन इज इक्वल टू समेशन xi बाय n। तो स्टैंडर्ड क्लास 7 में इसी टाइप का छोटा छोटा मीन, कभी 5 कभी 10 कभी 9, तो जितना भी नंबर सिस्टम के अंदर आ रहा है सब का मीन निकाला जा सकता है। अब इसको ऐड करना है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। अब यहाँ पे 5 पूछा गया है 10। अब टेक्निक हम बता रहे हैं, 10 हो गया इसको अलग रखिए, 8 और 2 10 हो गया, 6 4 10 तो 3 टाइम्स 10 मतलब 3 into 10 30, तो 30 बाय 5। ये भी टेक्निक है, इसको डिवाइड करने से 6 आएगा। तो डियर स्टूडेंट ऐड करना भी टेक्निक है जो एग्जाम में तुरंत ऐड करके डिवाइड कर सकते हैं। तो यदि 10 है तो 10 को अलग रखिए, 8 और 2 10 हो गया, 6 and 4 10 तो 3 टाइम्स 10 तो 3 into 10 30 30 by 5 तो हो गया 6 आंसर। तो ऐड करना भी एक टेक्निक होता है। तो अपने सुविधा अनुसार इस जरूरी नहीं है कि 1 by 1 ऐड करना है, क्योंकि आपको सॉल्व करना है क्विक टाइम में। तो एग्जाम में टेक्निक के साथ ऐड करना है, कोई जरूरी नहीं है कि 1 by 1 आपको ऐड करते जाना है। तुरंत जहां जहां से आपको तुरंत ऐड हो सकता है लेके ऐड करके डिवाइड करके निकाल जाना है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राइम नंबर की जगह ऑड नंबर। अब आते हैं ऑड नंबर पर कि फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या है,
उसी नंबर को ऑड नंबर बोलते हैं जिसका डिवीजन 2 से नहीं होता है। तो मतलब 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा एंड 9 आएगा, 2 से डिवीजन नहीं होता है। अब इसका मीन निकाल दीजिए। तो मीन इज इक्वल टू समेशन xi बाय n। अब इसको ऐड करना है। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 हो गया नीचे 5। अब इसको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करना है? 9 और 1 10 और 7 और 3 10, 2 10 मतलब 20 और ये को बच गया 5 25। तो 25 बाय 5 तो आपका 5 आंसर हो गया क्योंकि इसको काटना है। तो ऐसे भी उधर इधर से ऐड करना है। कैसे? जिसमें आप शॉर्ट तरीका से तुरंत ऐड हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 9 प्लस 6 16 और 16 प्लस 9 25 इधर से भी होगा। लेकिन क्विक कैसे होगा? 9 और 1 10 और 5 7 और 3 10 2 10 मतलब 20 और 5 25 तुरंत ऐड हो गया। फटाक से बना के निकल जाना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मान लीजिए कि आपको पूछा जाएगा कि फर्स्ट फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर तो सबसे पहले फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर क्या है? तो कंपोजिट नंबर क्या है पहले उसको जानना है। कंपोजिट नंबर उसी नंबर को बोला जाता है जो 1 और अपने आप को छोड़ के दूसरे से भी डिवीजन होता है, उसे नंबर को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा? 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आ सकता है, 10 एंड 12 आ सकता है। तो मतलब 4 6 8 यहाँ पे 9 भी आ सकता है, यहाँ पे 9 भी लिख सकते हैं। मतलब 1 और अपने आप को छोड़ के दूसरे से भी होना चाहिए और यहाँ से 10 भी हो सकता है। तो 5 में लेना है हम लोग को 5 कंपोजिट तो हो गया 5। अब इसको मीन निकाल दीजिए। तो समेशन xi by n। तो यहाँ पे 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 चलिए और नीचे 5। अब इसको ऐड करना है। तो ऐड करना भी एक तो अलग रखिए फटाक से 6 एंड 4 10 तो यहाँ 10 के 20 और इधर 17 हो गया 37। तो मतलब 37 बाय 5 तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर 35 तो यहाँ पे 2.4 तो मतलब 7.4 आंसर। तो इस टाइप से तुरंत काउंट करके डिवाइड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स कोई जरूरी नहीं है कि 1 बाय 1 ऐड करना है, तुरंत जहां से ऐड होगा करके डिवाइड करके निकाल जाना है। तो इस टाइप से लैंग्वेज बेस हो गया। कभी कभी डेटा दे देता है वहां से भी फाइंड मीन कर सकते हैं। चलिए दिखा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि फाइंड find mean of the flowing data। डायरेक्ट डेटा दिया रहेगा है ना 4 एंड 7 इस टाइप से दिया रहेगा। जितना मन जितना रहता है कभी 10 कभी 5 कभी 7 12 जितना रहेगा आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मीन इक्वल टू क्या लिखेंगे कि मीन इक्वल टू समेशन xi बाय n। अब यहाँ पे ऐड करना है 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 और यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे 5 कर देना है। हो गया। अब इसको ऐड करना है कि 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया। अच्छा यहाँ पे 5 और 4 9 9 10 11 हो गया मतलब 21 यहाँ पे 21 बाय
5 और यहाँ पे 10 है ना, और यहाँ पे 5, तो 4.5 है ना, तो यहाँ पे 5 2, तो 4.2 आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे 4.2 आ जाएगा डिवाइड करने से। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से हम लोग आसानी से किसी भी डेटा का मीन निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसी का सेकेंड टाइप में क्या पूछा जाएगा कि आपको मीन का वैल्यू दिया रहेगा और कहीं डेटा में एक्स दिया रहेगा, उस एक्स को फाइंड करना है। तो सेम टू सेम यही काम करना है। अब मीन की जगह मान लीजिए ये मीन आया, तो यही मीन की जगह लिखना है और इधर आपको ऐड करना है और जितना है नीचे डिवाइड करना है, क्रॉस मल्टीपल करके एक्स फाइंड कर सकते हैं, ऐसे भी रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि कैसे डेटा हैंडलिंग के अंदर जो डिफरेंट टाइप का डेटा है कैसे मीन निकाला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में इसका डिफरेंट टाइप डेटा का ऑन ग्रुप डेटा ही आप लोगों को पढ़ना है। फिर उसका मीडियन देखेंगे, फिर मोड देखेंगे, फिर टेलीमार्क्स देखेंगे, क्लास मार्क्स देखेंगे और डिफरेंट टाइप डेटा का ग्राफिकल भी देखेंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से आसानी से मीन निकाल सकते हैं किसी भी डेटा का, किसी भी रिजल्ट का, किसी भी इंफॉर्मेशन का आसानी से मीन निकाला जा सकता है, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में इसी डेटा हैंडलिंग के अंदर मीडियन को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।